तो कल हम लोगों ने एक तो ये चीज देखा था कि उद्धव मतलब कैसे वापस आए, और फिर बता रहे भगवान को सूर्य से कंपेयर किया सबसे पहले कि सूर्य चला जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो हर तरह के लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम एक समझाया था, और एक था कि जैसे मछली और मून का जो एग्जाम्पल था उस पे था। आज हम टेक्स्ट नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करता हूँ। इंगिता ज्ञान कुरु परोदा एकारामश्च सत्वता सत्वत्तं रसभ्यं सर्वे भूतावाशम् अमंशता। The Yadus were all experienced devotees, learned and expert in psychic studies. Over and above this, they were always with Lord in all kinds of relaxation, and still they were only able to know Him as one supreme who dwells everywhere. तो ये बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यदूस लोग कितने पढ़े लिखे थे, एक्चुअली भक्त भी थे, और साइकिक स्टडी मतलब जो साइकोलॉजी का जो स्टडी था उसमें बहुत ही अच्छे थे। एंड इसके ऊपर वो हमेशा भगवान के साथ हर तरह के मौज मस्ती में साथ में रहते थे। फिर भी बस वो भगवान को किस तरह से समझ पाए कि भगवान ये मतलब कृष्ण भगवान वो है जो हर जगह है। यानी कि एक ढंग से क्या बोला जा सकता है कि वो भगवान को परमात्मा रूप में समझ पाए थे, बट शायद उसके ऊपर भगवान वाले अस्तित्व को नहीं समझ पाए। परपट में क्या है, in the Vedas, it is said that Supreme Lord or Paramatma cannot be understood simply by the strength of one's erudite power or erudite erudition or power of mental speculation. Narayanam Atma pravachanena labhayo na medeya na bahuna shrutena. Katha Upanishad 1.2.23. He can be known only by the mercy of the Lord. बता रहे भगवान को देखिए कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई या बहुत ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन इस सब तरीके से नहीं समझा जा सकता, भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। तो यादवास वर ऑल एक्सेप्शनली लर्न एंड एक्सपीरियंस, तो जो यादूस थे वो सब बहुत ज्यादा मतलब होशियार थे, बहुत एक्सपीरियंस थे। पर इतना सब होने के बावजूद बस वो भगवान को इंस्पाइट ऑफ नोइंग देयर नोइंग लॉर्ड एज द वन हु लिव्स इन एवरीवन्स हार्ट, जो मतलब उनको ये सब कुछ समझने के बाद इतना ही जो पता चला कि भगवान जो कि सबके हृदय में रहते हैं, वो ये नहीं समझ पाए कि वही स्वयं भगवान है। वो परमात्मा तक तो समझ गए कि भगवान ये जो हमारे साथ कृष्णा है ना ये परमात्मा है, पर वो ये नहीं समझ पाए कि यही भाई असली भगवान है, इन्हीं से मतलब परमात्मा निकले हैं। दिस लैक ऑफ नॉलेज वॉज नॉट ड्यू टू देयर इनसफिशिएंट इरुडिक्शन, इट वॉज ड्यू टू देयर मिसफॉर्च्यून। वो बता रहे देखिए, ये जो नॉलेज की कमी ना है इनको इसलिए नहीं थी कि मतलब इनको मतलब सफिशिएंट मतलब शायद दिमाग की कैपेबिलिटी नहीं थी, या तो क्या नाम है बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, सब कुछ था। पर प्रॉब्लम ये बता रही है उनकी बदकिस्मती थी। इन वृंदावन लॉर्ड वाज नॉट नोन एज परमात्मा बिकॉज रेसिडेंट्स of Vrindavan were pure unconventional devotees of the Lord and could think him only as their object of the love. तो वृंदावन में भगवान को ही परमात्मा नहीं समझता था, उल्टा वहां पे सिर्फ भगवान कृष्ण के अराउंड ही सब कुछ ही घूमता था। They did not know that he is the personality of Godhead. The Yadus or the residents of Dwarka, however, could know Lord Krishna as Vasudeva or super soul who lives everywhere. यदु लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि जो भगवान है जो हर जगह रहते हैं, बट एज अ सुप्रीम लॉर्ड, बट नॉट एज सुप्रीम लॉर्ड। ये देखिए जो वदंती तत्व तत्ववेदस ज्ञानम विज्ञानम अव्ययम, क्या था श्लोक, वदंती तत्व तत्ववेदस ज्ञानम विज्ञानम अव्ययम ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते ना। पूरा श्लोक का क्या था, मैं भूल रहा हूँ। यही था शायद जो मैं बोल रहा हूँ, वदंती वो तत् देव सर तत् अंतर्यामी कृष्णा। ज्ञानम 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 सविज्ञानम अव्ययम, ऐसे ही कुछ था। सेकंड लाइन ही तो गड़बड़ कर रहा हूँ लग रहा है। वदंती तत्व 1.2.11, वदंती तत्तत्व तत्वविदस्। हाँ ये वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ठीक है, 1.2.11। तो ये यदु जो थे ये यहाँ तक समझ पाए कि हाँ भगवान कौन है, भगवान सबके हृदय में है, बस इतना समझ पाए।
As scholars of Vedas, they verified the Vedic hymns, Eko Deva Sarva Bhutadivasha Antaryami and Vishinam Para Devata Yadu therefore accepted Lord Krishna as a super soul incarnated in the family and not more than that. तो ये देखिए, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो भगवान के सबसे पास है वो भगवान को सबसे अच्छे जानता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदूद है। यदूद के साथ में भगवान थे, साथ में उठते बैठते खाते पीते थे, फिर भी वो यही यहीं तक समझ पाए कि ये जो है ये परमात्मा है, वो कृष्णा का बारे में नहीं समझ पाए। और अभी भी हमारे, मैं फिर से जैसे कल जो बात बहुत दोहरा रहा था, देखिए प्रभुपाद की कृपा ही है कि हमें ये सब कुछ पता भी चल पा रहा है कि मतलब परमात्मा की, अगर आप श्री संप्रदाय में भी कनेक्टेड होते हैं ना, आपको परमात्मा के ऊपर और कुछ समझ में नहीं आ पाता। श्री संप्रदाय में जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको लास्ट में ये पता चले भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में है, और ऊपर का कुछ नहीं समझे, मैं ना विष्णु तत्व तक ही पहुंच पाओ। तो ये देखिए प्रभुपाद ने क्या किया, हमें पूरा डिटेल में रिवील कर दिया। तो इस तरह एक और थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे लोग अपने गुरु के बहुत पास में रहते हैं तो लगता है नहीं इनको सबसे ज्यादा कृपा मिल रही है, लेकिन देखिए न, गुरु का कृपा या भगवान की कृपा जरूरी नहीं सबसे पास वाले व्यक्ति को मिले, हो सकता है दूर वाले व्यक्ति को भी मिल सकता है। और जो सबसे पास वाले हैं वो भी एक लेवल तक तो फायदा उठाते हैं, तो शायद उसके ऊपर नहीं उठा पा रहे, यदु जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट नंबर 9। टेक्स्ट नंबर 10 कौन पढ़ेंगे? यहाँ पर प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। कृष्ण को यदुवंश कृष्ण को यदुवंशी लोग परमात्मा के रूप में समझते हैं, भगवान के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही ना? समझ ही नहीं पाए स्वीकार, हाँ उनको पता नहीं कि वही भगवान है। अ, लेकिन परमात्मा महसूस कर रहे हैं। हाँ परमात्मा तक समझ गए। मैं पढ़ ब्रो। मैं पढ़ी। देवस्य मायया स्पृष्टः ये चान्यद् आश्रितः भ्रम्यते धीरेण तद् वाक्यैर् आत्मन्य उक्तात्म उक्तात्मानो हरौ। Under no circumstances can the words of persons bewildered by the illusory energy of Lord deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls। बड़ा गजब लाइन लिखा है। कि मतलब किसी भी स्थिति में जो जो व्यक्ति माया में। माया के द्वारा ग्रस्त है, उसके शब्द हम्म। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित है, उसको कभी कंफ्यूज नहीं कर सकता मोरल, कभी उसको ना मतलब भौचक्का नहीं कर सकता। केवल माया से ग्रसित व्यक्ति जो व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उसी की बुद्धि भटका सकता है। जो 100% भगवान के मतलब जो प्रति भटक रहे हैं समर्पित। प्रभु वो 100% सरेंडर नहीं है। हाँ। मतलब जो भटक रहा है इसका मतलब वो अभी 100% सरेंडर नहीं हो पाया। 100% सरेंडर नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल ही बताया था। 100% सरेंडर का मतलब ही ऐसा है कि मतलब आप आपको अपने जीवन में ना केवल भगवान के अलावा और किसी चीज की जरूरत ही ना हो तो भी आप खाली हैं। मतलब आज आप अपने घर से निकल जाइए ना, और कभी घर पे मुड़ के वापस ना आइए, और बिना जेब में एक रुपया डाले, ठीक है, निकल गए, लेकिन इतना भरोसा होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरे को कहीं ना कहीं अपने धाम तक पहुंचा ही देंगे। इतना भरोसा हो जाए ना, तो उस तरह का आदमी बोल सकता है मैं पूर्ण सरेंडर हूँ। लेकिन जो जो पूर्ण पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हो, क्या करेगा, रुको भाई पहले मैं 1,000 रुपये जेब में रख लेता हूँ, ठीक है, फिर क्या नाम है पैकिंग के लिए 4 कपड़े रख लेता हूँ, सब कुछ सेट करता हूँ, वहां जाकर मैं कहाँ रुकूंगा उसके लिए होटल बुक कर लेता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ये है कि मतलब हम माया भगवान के ऊपर बिल्कुल ही तो इसलिए जो निरपेक्ष भाव आता है वो एकदम से आ भी नहीं जाएगा, इसके झूठ मूठ का कृपया इसको घर में मतलब नकल करने की कोशिश भी ना करें। लेकिन ये जो निरपेक्ष भाव है, ये निरपेक्ष भाव होता है ना, निरपेक्ष भाव एकदम से डेवलप नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप तीव्र भक्ति करते हो, यानी कि श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम करते हो, तो धीरे धीरे आप भगवान को महसूस करने लग जाते हो, परमात्मा से बात करने लग जाते हो, फिर आप धीरे धीरे ना उनके, और तब आप वो मूवमेंट को छोड़ना नहीं चाहते हो, और ज्यादा घुसना चाहते हो। वो स्टेज भी आएगा कभी ना कभी।
चलिए। Lord Sri Krishna is the supreme personality of Godhead according to the all evidences of the Vedas. He is accepted by all acharyas, including Sripad Shankaracharya. But when he was present in the world, different classes of men accepted him differently, and therefore their calculation of the Lord were also different. Generally, persons who had faith in the revealed scriptures accepted the Lord as he is, and all of them merged into great, great bereavement when the Lord disappeared from the world. In first canto, we have already discussed the lamentation of Arjuna and Yudhishthira, to whom the disappearance of Lord Krishna was almost intolerable up to the end of their lives. तो इसमें बोला जा रहा है प्रभु की जो भगवान जो है श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सभी वेदों का कहना है। और जितने भी आचार्य आ जाए यहाँ के, जो मायावादी फिलोसफी के शंकराचार्य जी हुए हैं, शंकराचार्य जी जो है, उन्होंने भी ये माना है कि भगवान जो है, उस कृष्णा जो है वो भगवान है। और लेकिन जब वो यहाँ प्रेजेंट थे तो अलग अलग जो कैटेगरी के जो पर्सन थे, डिवोटीज थे, उन्होंने भगवान को अलग अलग तरह से माना है। मतलब कोई उनको भगवान मानते थे, कोई परमात्मा मानते थे, कोई तो अपने ऐसा सारा इंसान मानते थे, हिस्टोरिक, जैसे अभी भी बहुत कोई कृष्णा को हिस्टोरिकल पर्सन मानते हैं। लेकिन जिनको शास्त्रों पर विश्वास है वो भगवान को भगवान ही मानते हैं। और जब भगवान यहाँ से चले गए तो उनको काफी ज्यादा कष्ट हुआ, और काफी उनको ये वीरा भाव उनमें देखने को मिला, जैसे कि अर्जुन और युधिष्ठिर का हम लोग फर्स्ट कैंटो में प्रीड किया है, जो ये विलाप जो हो रहा था उनका तो जब भगवान मतलब यहाँ से मतलब चले गए देखिए, थे। इसमें इसमें एक पॉइंट बहुत ही क्लियर हो रहा है कि देखिए, अगर आपको सच में भगवान को देखना है ना, भगवान को समझना है, तो अपनी बुद्धि से ना समझ करके शास्त्रों की बुद्धि से मतलब चीजों को देखने की कोशिश करें। तो जनरली हम लोग ना क्या करते हैं, एक तो अपनी बुद्धि से चीजों को देखते हैं, फिर शास्त्रों से अलग से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं अपने प्रत्यक्ष जो इंद्रियां हैं जो कि इम्परफेक्ट, उन पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है एज कम्पेयर टू जो मतलब शास्त्रों में लिखा है। तो इसीलिए लोगों को पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए गौमूत्र है, ठीक है, तो गौमूत्र को बोला जाता है एकदम शुद्ध है शास्त्रों में, है ना, यानी, और गाय के गोबर को भी बिल्कुल पवित्र बोला गया, ठीक है। लेकिन मैं साथ में मैं किसी भक्त को ले गया था मायापुर में, ठीक है। गाय ने बिल्कुल ताजा ताजा गोबर किया। मैंने कहा जाओ छू के दिखाओ। ना ना ना, आज गंदा हो जाएगा। ये है तो पॉइंट क्या है कि आपको, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल करने की बात आ रही है तो इतना फेथ आया नहीं ना शास्त्र में। तो वो जो फेथ है वो डेवलप करना मतलब आपके एक्शंस में आएगा। अगर आपको सच में मतलब शास्त्र में भरोसा है, महाप्रभु ने यही इसी तरीके से काटा था ना, किसी को काट रहे थे कि हमारे शास्त्र में जैसे हड्डी को भी मतलब मुंह से लगा करके बजाया जाता है, क्या है वो, शंख। शंख को भी हड्डी के जैसा होता है ना। वो है तो बड़ा अपवित्र हड्डी। अगर मान लीजिए आपकी पूजा घर में आ जाए, आप क्या करोगे? आप कहोगे यार कितना अपवित्र चीज आ गया है। लेकिन शंख को हम रखते हैं सजा करके, है ना। और इसी तरीके से और भी बहुत सारा चीज है। तो प्रैक्टिकली मतलब हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, जिनको सच में शास्त्रों में भरोसा है वो लोग ही भगवान को पूरा तरीके से एक्सेप्ट कर पाए थे। जिनको नहीं भरोसा था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। अब इसमें ये केवल कृष्ण भगवान के टाइम की बात नहीं है। जब हमारे ऋषभ देव थे, तो ऋषभ देव अपने ही पॉटी करते थे, मल करते थे और उसी पे लौट जाते थे, ठीक है। अब लोग ना उनको पागल समझते थे, लेकिन कुछ लोग ही उनको शायद भगवान समझ पाएंगे, ये सच में भगवान। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इंसिडेंस है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों का ऋषभ नजर। ऋषभ देव क्या है? ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, अभी 5वें कैंटो में आएंगे। और इसमें एक चीज और मैं क्या बता रहा था कि हाँ, अवतार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ और अगर आपको भगवान में शास्त्र में श्रद्धा 100% बढ़ानी है तो प्रहलाद महाराज की लीलाएं जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब अगर आपको अपना दृढ़ता बढ़ानी है तो ध्रुव महाराज की 4थे कैंटो में लीलाएं पढ़िए। अगर आपको श्रद्धा बढ़ानी है तो आप रेगुलरली अगर आप प्रहलाद महाराज की कथाएं पढ़ेंगे, आपकी श्रद्धा भगवान में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो इसीलिए मतलब उनको बोला भी जाता है। उनको देखिए विष्णु पे 100% भरोसा था। जब वो क्या नाम है, हिरण्यकश्यप ने कहा ना ये खम्बे में भगवान है, उनको 100% शास्त्रों पर भरोसा था, हाँ है। तो ये देखिए जब जितना भरोसा दिखाया तो भगवान ने कहा यार मैं गलत कैसे साबित हुआ, तो सही बोल रहा है। समझ रहे? वो आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको अंदर फेथ आएगा। तो उनके अंदर 100% फेथ था भी ना। उनको आग में फेंका गया, किसी ने पूछा प्रहलाद तुमको आग में फेंका गया तुम क्यों नहीं जले, तो बोला है, वो बोले कि जो भगवान का जो अग्नि होता है भगवान का मुख होता है, वो मेरे पिताजी मुझे कैसे खा जाएंगे। आपको क्या नाम है जहर पिलाया गया तो भी आप क्यों नहीं मरे, उन्होंने कहा जहर जहर तो मेरे मामा हुए, मेरे मामा के मतलब जहर जो है मेरे मामा हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी वहीं से पैदा हुई थी और जहर भी वहीं से आया था, समुद्र मंथन से। तो समुद्र के दोनों पुत्र हैं, तो कहने का मतलब है कि भाई मेरे मामा है, मेरे मामा कैसे मुझे मारेंगे। हालांकि कंस जैसे मामा मार सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मामा लोग नहीं मारेंगे। तो ये पूरा दिखा रहे थे कि शास्त्र में कितना ज्यादा श्रद्धा है। और इसलिए मतलब वो और भी कहीं उनका और भी बताते थे, आपको छत से पहाड़ से फेंका गया तो भी हर चीज का प्रॉपर लॉजिक बताते थे, नहीं मुझे श्रद्धा है भगवान में। भगवान मेरा कुछ नहीं, मतलब मुझे बाल विवाह का नहीं होने दें। तो ये पॉइंट श्रद्धा में बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा कितना है रिवील स्क्रिप्चर्स में, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा हम भगवान को महसूस कर पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। The Yadavas were only partially cognizant of the Lord, but they are also glorious because they had the opportunity to associate with the Lord, who acted as the head of their family, and they also rendered the Lord intimate service. The Yadavas and other devotees of the Lord are different from those who wrongly calculated him to be an ordinary human personality. Such persons are certainly bewildered by the illusionary energy. They are helpless and are envious of the Supreme Lord. The illusionary is the illusory energy acts very powerfully on them because, in spite of their elevated mundane education, such persons are faithless and are infected by the mentality of atheism. They are always very eager to establish that Lord Krishna was an ordinary man who was killed by a hunter due to his many impious acts in plotting to kill sons of Dhritarashtra and Jarasandha, the demonic kings of the earth. Such persons have no faith in the statement of the Bhagavad Gita that Lord is unaffected by the reactions of work. Namam karmani, namam mam karmani limpanti. According to atheistic point of view, Lord Krishna's family, the Yuzi dynasty. बस मैं बोल रहा प्रभु, ये पूरा पढ़ दे क्या? पढ़ लीजिए। Was vanquished due to being called by the Brahmanas for the sins committed by Krishna in killing the sons of Dhritarashtra, etc. क्या बोल रहे हैं? All these blasphemies, all the blasphemies do not touch the heart of the devotee of the Lord because they know perfectly well what is what. Their intelligence regarding the Lord is never disturbed, but those who are disturbed by a statement of the Asuras are also condemned. That is what Uddhava meant in this verse. अच्छा उद्धव बोल रहे ना 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 ना, आप समझे नहीं, अभी अभी समझे नहीं है तो समझाएंगे कैसे, ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं हम क्या समझाते हैं। समझाइए। हैं। इसमें जो यादव जो थे प्रभु, वो भी हाँ। भगवान को मतलब कि पार्शली मतलब कि एक हद तक समझे थे, पूरे टोटली तो नहीं समझ रहे थे, एक हद तक समझ गए थे। और इसलिए उनकी ख्याति जो है बहुत, वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है भगवान के भक्तों में। भगवान वाले के हेड थे, और उनको भी भगवान का सानिध्य प्राप्त है, उनको भी भगवान का ये सेवा करने का मौका मिला। जो यादव और भगवान के जो भक्त हैं वो अन्य जो बाकी जो नॉन डिवोटी है उनसे डिफरेंट इस तरह है, क्योंकि जो नॉन डिवोटी है भगवान को ऑर्डिनरी ह्यूमन समझते हैं अपनी तरह। जैसे एक तरह से दुर्योधन प्रभु इंडियस भी था, और वो भगवान को अपनी जैसा है कि नॉर्मल ह्यूमन समझ रहा था। हम्म। हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान के माया शक्ति के द्वारा ये होते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं। और वो दुर्योधन की तरफ पाप पुरुष होते हैं, और ये भगवान से ये होते हैं
ईर्ष्या करते हैं, और भगवान की जो माया शक्ति है उनको अपने पास में बहुत ज्यादा जकड़ के रखती है। हालांकि उन्होंने कितना ही उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त न किया हो, फिर भी वो भ्रम में रहते हैं, और जो नास्तिक का विचारधारा है उससे ग्रसित रहते हैं। वो हमेशा भगवान को सामान्य व्यक्ति दिखाना चाहता है, जैसे कि भगवान को वो बोलता है कि भगवान को ये साधारण शिकारी ने ये मार दिया, नहीं। क्योंकि उनका ये जो कर्मा था, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाया उन्होंने, ये जरासंध के पुत्र ये सब को मरवाया इसलिए। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है ना, माम कर्मणि लिम्पन्ते, मतलब कि भगवान कर्म, ये और त्रिगुणों से सबसे ऊपर है। हम्म। लेकिन ये नास्तिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो नास्तिक है ना, एथिस्ट मींस प्रो, हाँ, कृष्णा फैमिली और जो कि यदु डायनेस्टी। बेसिकली यहाँ पे सबसे मेन पहला पॉइंट तो ये है कि जो लोग मतलब शास्त्रों के नजर से नहीं देख पाते हैं भगवान को, वो कभी भगवान के सामने होंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम मर्ज इनटू ग्रेट बेरीवमेंट। लेकिन जो लोग देख पाते हैं वो लोग समझ पाएंगे, अरे भाई ये तो भगवान है, हम क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से ये भगवान की बात छोड़िए, आदमी शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग भी जो भक्त भी होते हैं ना, उनको अपने जैसा समझने लग जाते हैं, है ना। जो लोग बहुत उच्च कोटि के, इवन गुरु के लेवल के भी डिवोटीज जो होते हैं ना, लोग उनको अपने लेवल का समझने लग जाते हैं। मतलब अगर आप एक वेबसाइट ही खोलोगे, मैं आज ही एक देख रहा था, हरे कृष्णा .com करके वेबसाइट था, उसमें खुल करके मतलब इस्कॉन के गुरु को ही, मतलब उन्हीं के शायद गॉड ब्रदर्स थे या फिर उनसे थोड़े जूनियर से, खुल के गाली मार रहे थे। तो एक बंदा उसमें कमेंट कर रहा है कि ये देखिए मतलब क्या स्थिति आ गई है, मतलब जूनियर सीनियर को अकल सिखा रहा है कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, है ना। तो कोई कह रहा है ऐसी नौबत तब ना आती जब सीनियर सही से बिहेव करता है, ऐसा कुछ भी पॉइंट चल रहे। बट एक रियलिटी शुद्ध भक्त को क्या बोला जाता है कि तुम्हें अपने काम से काम, तुम्हें अपना सही चीज पे फोकस करना है, ठीक है। आपको दुनियादारी में क्या गलत है क्या सही है, अगर आपके पास पावर है तो करना है, वरना तो आप बेमतलब में बस निंदा निंदा चुगली करके ना आपको कुछ भला तो नहीं होने वाला। वो खुलेआम वो ऑनलाइन ऐसा निंदा करते हैं, ठीक तो है। जी वो जैसे महाराज जी लोग जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, हाँ। तो उसमें जैसे कोई लेडीज है, कोई जैसे नीता अंबानी है, या कोई कोई हम्म। हो मतलब पर्सनैलिटी वो लोग होती है ना। तो हम्म। एक बार मेरे भी फेसबुक पे आया था ना कि वो लोग जैसे राधा नाथ स्वामी महाराज के वो फोटो था साथ में, हम्म। और वो बहुत सारी चीज उनके बारे में अनाप शनाप वो लिख रहे थे। वो गौड़िया मठ के थे शायद वो लोग कुछ, या वो और कोई जो नीचे के जो मठ होते हैं ना बहुत सारे, हम्म। वो लोग अलबल बहुत सारे वो लिख रहे थे उनके बारे में। हाँ, क्योंकि ये तो सब वैसे लोग ये सब लोग ना, ये सब लोग रियलिटी में पागल टाइप लोग हैं। ये लोग कोई भाई जहाँ आपसे कोई राय मांग नहीं रहा, जबरदस्ती राय देने आप पहुंच रहे, है ना। जो अक्लमंद व्यक्ति होगा उसको समझ में आएगा कौन भक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपको किसी को एकदम हीरो बन के ना ये गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है, बट है लोग इस तरह के। तो इससे वही बता रहे, देखो यदूस भी सामने थे, बट वो 100% ना मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। भगवान की बहुत ही पास से सेवा करी, ठीक है। जैसे कह लो गुरु होते बहुत पास से सेवा करते, बट यदूस एंड अदर डिवोटीज आर डिफरेंट, दो जो रॉन्गली कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो इल्यूजरी एनर्जी है, ये बहुत पावरफुली एक्ट करता है ऐसे नास्तिकों पे। और ये नास्तिक लोग क्या होते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये कृष्ण भी हमारे ऐसा आदमी था, ठीक है, और ये भी कर्म बंधन में फंसा, ठीक है। ये बहुत ही अपने आप को क्या समझता था, षड्यंत्रकारी समझता था। धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारा है, देखो कर्मा, कर्म कृष्णा को भी लगा जाकर, उसके भी सारे पुत्र मर गए, है ना। और ये देखो ना, क्या नाम है, कृष्ण को भी कितनी बुरी मौत मिली, है ना। सीधा वो पेड़ के पास से एक हंटर ने आकर के ना उनके देखो पैर में ना बाण मार दिए, और देखो फटाक से वो मर गए, है ना। पहली बात तो कोई सोच के भी अजीब लगता है कि पैर में बाण लगने से कौन मर सकता है। पेट में लगे, दिल में लगे, सर पे लगे तो मर सकता है कोई, पैर में वाली जगह पे लगे और आदमी मर जाए, थोड़ा अजीब ही लगता है सुनने में। बट हो सकता है शायद बाण में जहर लगाओ, है ना, तो वो बात अलग है। बट ये जो पॉइंट है, जो लोग भगवान के आने और जाने को प्रॉपरली अपने ही जैसा समझ रहे हैं, ठीक है, वो लोग सबसे गए गुजरे लोग हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन लोग हैं जो ऐसी बातें सुन करके जिनका जो श्रद्धा हिल जाता है भगवान को। ये जो लाइन है ना कि जो वर्ड्स ऑफ द पर्सन bewildered by illusionary energy cannot deviate the intelligence of those who are actually surrendered। तो एक्चुअली आखिरी लाइन इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है ना। आखिरी लाइन देखिए ना कि बट those who are disturbed by the statement of asuras are also condemned। this is what Uddhava meant in this verse। पहली बात तो देखिए हम लोग को भी क्या इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है कि पहले तो ऐसे फालतू लोगों की बातें सुननी नहीं। अगर आप गलती से सुन ली तो उसके बाद विचलित हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान के बारे में बात हो रही है, जैसे देखिए रोशन प्रभु ने एक एग्जांपल बताया ना, गुरु गुरु के बारे में बात होना शुरू होता है, गुरु ने ऐसा किया वैसा किया। अब कभी कभार आप सुन लेते हो, ठीक है, सुनना तक भी ठीक है। अब क्या करे, जबरदस्ती कोई आके बोल दिया, जब ऐसे ऑनलाइन खोल लेते पढ़ लिया। लेकिन अगर आप विचलित हो रहे हो तो मतलब आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर कि भाई प्रभु जी इतना। एक बात और, जैसे कल कल वो गया था ना बुक डिस्कशन में, तो थोड़ा हाँ। वो एक आदमी बोल रहा था ना कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं हम्म। और उसमें तो कहीं कृष्ण का वर्णन ही नहीं है, हम्म। भगवान का तो रूप ही नहीं है। अच्छा। तो फिर बताओ भगवान कैसे मानूं मैं, ऐसे बोल रहा था। तो बोलना उसको उसको प्रॉपरली बताना था ना कि देखिए आप ऐसे नहीं हो जिसने सारे वेद पढ़े। एक्चुअली वेद व्यास जी ना, जिन्होंने सारे वेद लिख लिए थे ना, वो भी विचलित हो हाँ। गए थे। उनके पास नारद मुनि जब आए कि आप विचलित क्यों है, तो वही पता चला कि कृष्णा के बारे में ना खुल करके कहीं लिखे नहीं। तो सोचिए वेदास हाँ। भी उन्होंने लिखे थे, सारे पुराण लिखे थे, वो फिर भी खुल के नहीं लिख पाए थे। इसीलिए भागवतम स्पेशली लिखा गया है कि प्रॉपर ढंग से समझा पाए। और उनको बताइए देखिए ऐसा जो भगवान को समझने के लिए पूरा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जैसे अभी हम लोग पढ़े रहते हैं ना, आप अभी क्लियर बता सकते हो, यदु जो थे वो भगवान के जो तीन रूपों में समझा जाता है कि वदंती तत्व तत्वविदस ज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम अव्ययम। क्या था यार, मैं फिर श्लोक भूल गया। वदंती तत्व तत्वविदस तत्वम वदन्ति यज्ञान तत् तत्त्वविदः त्वं यत् ज्ञानम ज्ञानम् अद्वयम अद्वयम् ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मा भगवान परमार्थि भगवान् इति शब्देन। तो वही है, उसको बोला भाई आप देखो, या तो भगवान, कुछ लोग ब्राह्मण तक समझ पाते हैं। और यदूस जो थे, जो क्या आप बोलिए, जो भगवान के साथ फिजिकल रह रहे थे, सोचिए उनके साथ रोटी पानी खा रहे थे, उनकी डायरेक्ट पर्सनल सेवा कर रहे थे, वो भी यही समझ पाए कि ये तो परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को समझ में आ पाता है कि वो भगवान है। और इसके लिए सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भगवान की जब कृपा होती है, जब भगवान आप पे प्रॉपर दया करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। और उसके बाद बता सकते हैं आप कि भागवतम जो है उसको बोला गया है, ये ना ये वेदांत सूत्र की पूरी डायरेक्ट कमेंट्री, मेजर कमेंट्री वही बोली गई है। और अगर आप क्या नाम है, गीता में भी देखिए कृष्णा बोल रहे हैं ओम मैं हूँ। बहुत सारे ऐसे आपके प्रूफ्स हैं, आप प्रॉपर तरीके से प्रूफ कर सकते हो। और अभी तो हम लोग कहीं तो एक तत्व संदर्भ करके बुक है जो कि जीव गोस्वामी ने लिखी है। जीव गोस्वामी ने उसमें इतने सारे करोड़ों सोर्सेज से यही प्रूफ किया है कि भगवान कृष्ण अल्टीमेट है तत्व संदर्भ में, है ना। तो अब वो जो हम्म। व्यक्ति है उसने अच्छे से स्टडी किया नहीं है और उसके पास प्रॉपर प्रूफ्स है नहीं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने भी सारे शास्त्र अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हमको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जो षट संदर्भ है ना, जीव गोस्वामी ने जो लिखा है, उसमें से जो तत्व संदर्भ है, उसमें पूरे डिटेल में ना सारे तत्वों के बारे में जिक्र किया है। जीव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, जो परमात्मा तत्व क्या है, भगवान क्या है। हर चीज पे प्रॉपर चर्चा हुई है, प्रॉपर शास्त्रीय रेफरेंसेस कोटेशंस रखे गए हैं। और वहां पे भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड प्रूफ किया गया पूरे लॉजिक के साथ में। तो वही है एक्चुअली लोगों का जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, कौन सा उपदेश अमृत में पढ़ा था ना, कि जो तीन तरह के भक्त होते हैं। एक तरह के भक्त ऐसे होते हैं जो लोग मतलब श्रद्धा तो है, वो डिफेंड नहीं कर पाते चीजों को अच्छे से, है ना, मतलब थोड़ा भटक जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो वैसे लोग कौन से लेवल पे आते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ना। और जिनका क्या होता है, श्रद्धा बहुत मजबूत है, शास्त्रिकली भी चीजों को डिफेंड कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मध्यम अधिकारी में आते हैं। कहाँ पे आया था एक्चुअली, एक उपदेश अमृत तो हर डिवोटी को रोज पढ़ना चाहिए अगर हो सके तो। एटलीस्ट उसका एक श्लोका या कुछ भी ना, वो आपको बेसिक फिलोसफी से बड़ा बड़ा वो रखता है। ये है ना टेक्स्ट नंबर 5। देखिए कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी इज अ न्यू फाइट
was रिसीव हरिनाम इनिशिएशन फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, और हरिनाम पढ़ने पढ़ रहा है, उसके बाद दूर से रिस्पेक्ट करो। मध्यम अधिकारी जिसका इनिशिएशन हो गया है, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। मध्यम अधिकारी बिटवीन है। उत्तम अधिकारी बहुत एडवांस है, नो किसी की मतलब बुराई चिकाई करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। रूप गोस्वामी इसकी सेवा करनी चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, ये जो श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में भी लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, डीटी वर्शिप करता है और भक्तों के प्रति कैसे व्यवहार करना उसको नहीं पता है ना। ये सब कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कई लोग बहुत अच्छे भक्ति कर रहे हैं, दीक्षित हो गए, लेकिन भक्तों को गाली मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ये लोग कनिष्ठ अधिकारी में आते हैं। तो देखिए मध्यम अधिकारी का दिया है कि जो भगवान की भक्ति करता है लेकिन भक्तों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और जो लोग इग्नोरेंट है उनकी प्रति भी दयावान है, मतलब जिनको भक्ति नहीं पता उनको भी है, लेकिन जो लोग एनवियस है उन लोगों से बिल्कुल दूर रहता है। और जो उत्तम अधिकारी है, उसके बारे में क्या लिखा है? इनोसेंट है, ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, नियोफाइट इनिशिएटेड होता है, मे बी फाउंड वेरी सीरियसली रेगुलेटर बता भी। हाँ, जो लोग हर समय सीरियसली देखते हैं कि कैसे मूवमेंट को एक्सपेंड किया जाए, वो होते हैं आपके इसमें, क्या नाम है आपके, उत्तम अधिकारी। और मैं एक जगह बहुत ही अच्छा एक लाइन पढ़ा था, मतलब एक्चुअली मैंने ही शायद बनाया था, एक डॉक्यूमेंट बनाया हूँ मैं, जहाँ मैंने पूरा कंपेयर किया है अलग अलग बेसिस पे ना, उत्तम और मध्यम अधिकारी सबका डिटेल पूरा पढ़ाया था मैंने। ये काम गया। अम्म, ये बहुत अच्छा परपट है, आप लोग खाली मिले टाइम मिले तो इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें एक जगह मैं बहुत डिटेल में पढ़ा था इसमें, शायद हाँ ये भी लिखा हुआ है क्या, जो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ ये, अ पर्सन हुज कंक्लूसिव नॉलेज ऑफ शास्त्रास इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये लाइन में बताना चाह रहा था कि जो लोग रीडिंग करते नहीं उनका प्रॉब्लम क्या होता है, बट वॉज डेवलप फर्म फेथ इन हरे कृष्णा महामंत्र एंड इज अनडिटर्ड इज मध्यम अधिकारी, है ना। जिसने मतलब उस कंक्लूसिव कंक्लूसिव नॉलेज इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो मध्यम अधिकारी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उत्तम अधिकारी का देखेंगे, ये श्रद्धा बेसिस पे हो रहा था ना, तो इनका श्रद्धा बड़ा स्ट्रांग है ना, आप हिला नहीं सकते हो इनको श्रद्धा को, है ना। और इसी तरीके से मतलब आई थिंक जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, वन वॉज इंटरेस्टेड चैंटिंग लाइक चैंटिंग एक्सेप्टेड ऑफर रिस्पेक्ट, कम से कम मन में कर सकते हैं। और लेकिन नीचे वाला है, वन इज क्वालिफाइड एज अ डिवोटी ऑन एलिमेंट्री पोजीशन इंटरमीडिएट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल, अच्छा श्रद्धा, आगे देखें। श्रद्धा शब्दे विश्वासा कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म रहता। तो श्रद्धा का डेफिनेशन लिखा है जो मैं बता रहा था ना, कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, खाली जेब निकल जाओ और भगवान आपके सब कुछ देख लेगा, बस भक्ति करने भागो। तो ये ना कि ये श्रद्धा का ये मध्य चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.62 में लिखा है, श्रद्धा शब्द विश्वासा कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म हित, सर्व कर्म हया, मतलब अगर आप भक्ति करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या हम अगर आपको 100% भगवान में श्रद्धा है, तो इसका मतलब और आप और कोई काम करने में आपको टेंशन नहीं, मतलब जैसे एक है ना कि चलो मैं ना प्रभु मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई करके ना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूँ, फिर मैं ज्यादा अच्छे से भक्ति करूँ। तो ये क्या आप समझ लो आपके अंदर 50% शायद श्रद्धा होगी, भक्ति करेंगे, लेकिन 50% है नहीं भाई, नहीं है भगवान, अगर मैं ये नहीं किया तो मेरा क्या होगा, समझ रहे हैं। तो ये जिसके मन में भी ऐसा डाउट आता है तो उसके अंदर 100% श्रद्धा नहीं। तो ये जो श्रद्धा शब्द है विश्वासा कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्मा कृता है, वही ना, अगर भक्ति करो तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। ये कॉन्फिडेंस है कि आपको नहीं है, हम में से किसी को नहीं है, लेकिन वो क्या धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी 100% श्रद्धा नहीं आई। तो ये है भगवत तो गीता प्रभु जी का। जैसे इस बात को, हम्म। हाँ, इस बात को जैसे कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ थोड़ा सा, जैसे सब कुछ हो जाएगा का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है या कोई जैसे बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या मतलब अपने आप ही पैसे आ जाएंगे? हाँ मैं नहीं, ये ये नहीं बहुत समझ। अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका, ये जो मूड आ जाता है ना, ये ऐसे व्यक्ति के अंदर ही आएगा जिसको पूर्ण रूप से विश्वास है। विश्वास समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर अभी जैसे आपने जैसे बोला, इसमें कहीं ना कहीं तो डाउट हो रहा है ना, ये कैसे होगा, कैसे हम्म। होना, ये आपका काम है क्या, आप समझ रहे। फल देना आपके हाथ में है, हाँ। किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
ये आपके हाथ, हम्म। ये आप डिसाइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपका काम है कि अगर आप 100%, आपको बस ये भरोसा है, देखो कि बस मुझे क्या नाम है, सुबह से शाम हरि नाम जपना है, मतलब समझे, बिना रुके। ये भक्ति करना आसान थोड़ा ना है। हम्म। बिना रुके हरि नाम पढ़ना है, या तो हरि नाम जपना है, या तो भागवतम पढ़ना है, या तो क्या नाम है किसी शुद्ध भक्त का सेवा करना है, या तो बस गुरु का लेक्चर सुनना है। सिर्फ यही करना है, सुबह शाम बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और हम्म। फिर क्या होगा, फिर आपको आपको क्या नाम है, भगवत गीता का 9 पॉइंट कौन सा श्लोक है, अनन्य चिंतयस्तो माम वाला 9.22 है क्या? अनन्य हाँ। चिंतयस्तो माम, कौन सा पता श्लोक नहीं। है? अनन्य चिंतयस्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो मतलब जो भी आपकी कमी होगी वो मैं पूरा करूंगा ना। तो देखिए, जब आप 100% भक्ति में लग जाओगे, तो कल को आपको आपकी जितनी जिम्मेदारी थी सब भगवान उठाएंगे ना। मतलब आपको लगता है अरे भाई मेरे घर वालों का क्या होगा, भगवान कुछ ना कुछ हैंडल करेगा, है ना। आपको लगेगा यार मेरे खाने पीने का क्या होगा, भगवान देख। समझ रहे हैं? ये जो मूड हम्म। होगा, ये जब आप 100% भक्ति के श्रद्धा वाले मूड में आ जाएंगे तब ऐसा होगा। और इसीलिए तो बोला जाता है ना, 50 साल की उम्र तक हमें टाइम दिया जा रहा है, तब तक हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, 50 साल तक, ताकि हम अपना घर बार छोड़ छाड़ के 100% भगवान के मतलब सेवा में रत हो पाए। इस्कॉन ने तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन रियलिटी में ऐसे निरपेक्ष भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बना जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। मतलब इतना श्रद्धा होना चाहिए कि भाई मैं अगर भक्ति करूंगा 100%, अपना 100% दे दो, आप अपना बेस्ट दे दो। जो ये नहीं कि आपको आपको सेट करना है यार, ये होना नहीं, अपना 100% दे दो आप, बस जितना अच्छे से कर सकते हो। अब देखो आपके साथ कब कैसे गलत होगा, आप मेरे को बताओ। हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? और इसका इसका यस ये गुरुजी। जो आपका क्वेश्चन था, ये सेम ना किसने पूछा था, इन नारद मुनि से आपके, इन्होंने पूछा था। जो मृगहारी जो हंटर था, उसको बोला नारद मुनि ने, तुम क्या करो, अपना जितना पैसा वैसा कमाया है सब ब्राह्मणों वैष्णवों में दान दे दो, एक तुलसी का प्लांट रखो अपने पास में और बस माला करो। तो वो बोला मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? तो नारद मुनि का, सब हो जाएगा, मैं भिजवा दूंगा। माला करो जाकर। तो माला करता था। लोग लोग इतना सारा उसको दान दे देते थे कि जब नारद मुनि से दोबारा मिला ना, वो पता है क्या बोला? नारद मुनि थोड़ा ज्यादा ही खाना आ रहा है, थोड़ा आप लोग कम भिजाओ, मैं पूरा खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। ये रियल है, आप ये भी पढ़ोगे चैता चैतामृत में, उसमें ये रियल लिखा हुआ है। तो कोई नॉर्मल आदमी चिंता करेगा भाई खाना पीना क्या है कैसा है, बट क्या हो रहा है प्रभु जी, ये दुनिया हमको ना मजबूर करती है कि प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, है ना। ज्यादा ज्यादा ये जो भक्ति भक्ति के प्रैक्टिकल सोचोगा, बेसिक मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि शास्त्रों पे इतना भरोसा मत करो। ये शास्त्र तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे, शास्त्र तुम्हारी रोजी रोटी नहीं बन जाएगा। समझ रहे हैं? अगर करना ही है ये तो प्रो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत कोई पूछते हैं क्या ये भक्ति करना है, भगवान तो बोले हैं कर्म करने के लिए गीता में, तो क्या बाकी चीजें कर्म नहीं है? जैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ना कर्म है, जैसे कि कोई गृहस्थ उसके लिए जॉब करना कर्म है, वो सब छोड़ोगे भक्ति में क्यों लगे नहीं हो? नहीं बहुत ब्रो, कोई ये देखिए भगवान ने अलग अलग श्रद्धा वाले लोगों के लिए अलग अलग चीजें बोली है। इसीलिए तो हमें गुरु चाहिए कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए। आप एक श्लोक बोलोगे जहाँ भगवान ने कर्म करने को बोला है, मैं सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमुक्ष्यसि मा शुचि, इसका मतलब फिर क्या है? तो पॉइंट है कि अलग अलग श्रद्धा वाले लोगों के लिए अलग अलग बात बोली गई है। भगवान जब आप बेसिकली अर्जुन को तो भगवान कर्म करने को इसलिए बोल रहे हैं कि बोल रहे भाई ये फल्गु वैराग्य मत दिखाओ। अभी तुम्हें 100% भरोसा हुआ नहीं है कि तुम सब कुछ बिना करे और तुम छोड़ सकते हो। और दूसरा चीज है, एक प्रॉपर वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कर्म कर नहीं सकते हो, आपको कर्म करना है लेकिन वैराग्य के साथ करना है। ये बड़ा बड़ा टिपिकल चीज आता है। ये जैसे कि अर्जुन का एग्जांपल लिया जाए ना, तो अर्जुन का जो 5वां चैप्टर है उसमें पता है क्या बोला जा रहा था, वही पॉइंट बोला जा रहा था, कर्म करना है आपको लेकिन वैराग्य के साथ में। इसका लॉजिक ये है कि अर्जुन के अंदर एक्चुअली ऑलरेडी वैराग्य तो आ ही चुका था। कल को उसको राज्य मिले ना मिले उससे सच में फर्क नहीं पड़ रहा था, ये पहले चैप्टर में प्रूव हो गया था। तो वो ऐसा बंदा, अगर आप, लोग कहते हैं ना क्या नाम है, कर्म करना है हमको युद्ध वैराग्य के साथ में। सुना है ना युद्ध वैराग्य का डेफिनेशन, याद है ना आप लोगों को? नि- याद है ना? अनासत्य विषयम निर्बंध कृष्ण संबंधे यथात यस ब्रो। उपयुंजितम क्या नाम था, यथात उपयुंजितम कौन सा वैराग्य मैंने अभी बोला, फल्गु का दूसरा क्या था?
क्या था, कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मुच्यते। अभी पॉइंट आ रहा है कि युक्त वैरागी बनने के लिए पहले वैरागी बनना जरूरी है। मतलब निर्बंध कृष्ण अनासत्य विषयम, विषयों से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि कल को आपको कोई विषय वस्तु ना दी जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वैसा हालत ऑलरेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर उस वस्तु का यूज करो। उसका वस्तु का यूज करो कि कल को तुमसे छीन ली जाए तो तुम्हें फर्क ना पड़े। समझ रहे हो? ये लैपटॉप है, आज हम लोग लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कल ये लैपटॉप हमसे छीन लिया जाए तो हम पगला नहीं जाने चाहिए, अरे भाई लैपटॉप गया, क्या करेंगे हम, हमारा क्या होगा। समझ रहे? बड़ा ये डीप पॉइंट है। ये श्रद्धा के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है। श्रद्धा हर एक को समझ में नहीं आता है, बट ये देखिए, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता एंड इट दिस इज कॉल्ड श्रद्धा। इट इज नॉट दैट वन एक्सेप्ट द पोर्शन ऑफ भगवत गीता अकॉर्डिंग टू ओन whimsical इंटरप्रिटेशन एंड रिजेक्ट अनदर। तो यहीं पे ये जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, ये कुछ लोग क्या करते हैं, भगवत गीता में ये एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब कर्म बंधन में जीव आत्मा पड़ता है, लेकिन भगवत गीता में ये भी लिखा है, भगवान बोल रहे हैं, नामाम कर्म लिम्पंती, भाई मेरे मेरे कर्मों का असर नहीं होता है, वो भी तो एक्सेप्ट करो ना। 50% क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, और 50% क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? ये बेवकूफों का थॉट प्रोसेस है। तो ये श्रद्धा नहीं है ऐसे लोगों को, 100% श्रद्धा है ही नहीं। ऐसे लोगों को वैदिक स्टेटमेंट्स उतने हैं जहां तक अपना समझ में आ रहा है, उतना बुद्धि लगा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मतलब, तो भाई ये युक्त वैराग्य का जो श्लोक आपने बोला वो कहाँ पे? ये भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.11 है शायद उसका श्लोक का नंबर। एक मिनट वो मैं नोट कर। एग्जैक्ट श्लोक का नंबर मैं गड़बड़ बता सकता हूँ, पर भक्ति रसामृत सिंधु में ये प्रभुपाद ने गीता में कई जगह कोट किया है। ठीक है, 11 टेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? टेक्स्ट नंबर 11। मैं पढ़ूँ क्या इसमें? अभी तो आप पढ़े थे। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। प्रदर्श्य तप्त तप शाम अवितृप्त अवितृप्त दशाम निर्णाम निर्णाम अदायंत अदा अदाय अंतरधा दस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। हम्म। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप से देख पाने में असमर्थ थे। हम्म। ये यहाँ लाइन पर का क्या मतलब बताइए ब्रो, बड़ा गहरा मतलब है इस लाइन में भी। हाँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। इसमें देखिए, भगवान ने ना अपना रूप ये जो धरती से ना डिसअपियरेंस किया फ्रॉम द साइड ऑफ दोस्त, केवल उन लोगों के लिए जो लोग भगवान को देख नहीं सकते थे। इसका मतलब समझिए, भगवान एक्चुअली में गए नहीं, भगवान इधर ही हैं, अभी भी इधर ही हैं, लेकिन जो जो लोग जिनकी कम तपस्या थी वो लोग देख नहीं सकते थे, और हमारी भी कम है, हम लोग देख नहीं सक रहे हैं, हमने इतना तपस्या और इतना वो किया नहीं है। लाइन बड़ा गहरा है। कि लॉर्ड जो हम्म भगवान ने अपना पूरा इटर्नल रूप, मतलब हमेशा सत, जो सत रूप था उनका, वो मतलब बिफोर द विजन ऑफ ऑल इन द अर्थ परफॉर्म हिज डिसअपियरेंस बाय रिमूविंग हिज फॉर्म फ्रॉम द साइड ऑफ दोज हु आर अनेबल टू सी हिम। तो यही नहीं ये नहीं लिखा कि हमें मतलब अपना पूरा फॉर्म ही हटा दिया यहाँ से, ना ना, केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रॉपर तपस्या नहीं करी। इसका तो मतलब, प्रभु जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जैसे अर्जुन, उद्धव, तो उनको फिर इतना दुख क्यों हो रहा था? वो तो देख पा रहे थे ना। उनको दुख इस बात का हो रहा था कि शायद हम जैसे लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि उद्धव के बारे में तो अभी आपने देखा ही था ना, जैसे उद्धव को कृष्ण के बारे में बोला गया, वो तो सीधा उनके धाम पहुंच जाते हैं। समझ गए? हम्म आंख बंद करी और वो तो सीधा द्वारका धाम में प्रेजेंट है, और जब वो द्वारका धाम में प्रेजेंट हो गए हैं तो कृष्णा को तो देख पा रहे हैं, राइट? अभी हमने इसी श्लोक में पढ़ा ना।
तो ये जो शुद्ध भक्त होता है वो हम जैसे लोगों के लिए उसको बुरा लग रहा होता है कि भाई इन लोगों का क्या होगा। तो भगवत भक्त थे। हाँ, हम्म, क्योंकि ये लोग तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उसके लिए तो भगवान को याद करते ही भगवान उसके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। हम ही लोगों के सामने हम लोग याद भी कर रहे हैं तो भी भगवान नहीं आएंगे। यहाँ पर तो उद्धव जी ने बताया ना कि उन्होंने ध्यान किया और प्रभु के धाम पहुंच गए। हाँ, डायरेक्ट पहुंच और गए। जब उन्हें महसूस हुआ कि विदुर को कुछ कहना है, तो फिर धाम से उन्हें आने में कुछ हाँ, समय लगा हाँ, थोड़ा समय वापस। लगा अपने आप को संभालने में। इसका मतलब क्या है कि भगवान से तो वो डायरेक्ट टच में थे, हमेशा ही टच में थे। हम्म, पर इनको बुरा क्यों लगा कि एक और ये था कि आ, यहाँ पे धरा धाम में भी कुछ एक अलग लीलाएं कर सकते थे, मतलब बहुत ही एक होता है ना कि चलिए ठीक है भगवान हर जगह प्रेजेंट है, अभी भी हमारे साथ में है, सब कुछ है। लेकिन अभी हम उनके साथ एक लीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए नई नई लीलाएं हो रही है, कुछ हो रही है, अभी वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है मेरा। और भी कुछ होगा शुद्ध भक्त के, और डिटेल समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम और हुआ। चलिए पर्पट में पढ़िए, शायद और डिटेल समझ में आए। तात्पर्य इस श्लोक में अवितित अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्मा अवितृप्त दृश्याम, इसका मतलब ये हुआ ना प्रभु जी, अवितृप्त मैंने दर्शन को पूरा किए बिना। अवितृप्त दृश्याम दर्शन को पूरा किए बिना। इस श्लोक में अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्ध आत्मा विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, किंतु वे वैसे करने में असफल रहे, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है, तो वह सूखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष श्री भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से उसके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर ये कह रहा है कि अवितृप्त दृश्य माने ऐसे श्लोक में माने इसमें इसमें अतृप्त अवितृप्त दर्शन को पूरा किए बिना। आवृत्ति माने दर्शन यही था प्रभु जी, जैसे अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में उसको पढ़िए, देखिए आवृत्ति दर्शन मतलब विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ द विजन। मतलब कि सामने जो आंख है ना उसके सामने नहीं दिखाई देंगे। दृष्टिगोचर नहीं, हाँ, तो बता रहे दिख ये जो है ये शब्द बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि जो जीव नहीं। आत्मा है ना, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में फिर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ये जो जीव आत्मा है अपना जो इंद्रिय अलग अलग तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक बिल्कुल उस मछली के जैसे जो पानी के बाहर निकाल के सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह मछली पानी के बाहर दुखी रहेगा वैसे जीवात्मा भी दुखी रहे। फिर बता रहे भगवान के कितने सारे वैकुंठ लोक में कितने सारे ऐसे प्लेनेट है जहाँ हर तरह का सुख हर तरह का अरेंजमेंट है, पर देखिए जीवात्मा कितना पागल है, वहां जाना ही नहीं चाह रहा। अब फिर नीचे वाले पैराग्राफ से मेन चीज आ रही है, देखिए भगवान यहाँ पे आते हैं अपनी दिव्य लीलाएं दिखाने के लिए, वृंदावन मथुरा द्वारका। वो इसीलिए आते हैं कि हम जैसे लोगों को ना वो अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तो मतलब हमारे कोई औकात नहीं है भगवान को देखने की, फिर भी भगवान अपने इतने अपना कृपा दिखाते कि आप दिख जाते। इन आंखों से भी हम भगवान को देख सकते हैं नॉर्मली, भले हम कितने भी पापी हों। तो ये वही बता रहे हैं उस दृष्टिगोचर में कि दृष्टि में आते हैं। पढ़िए रोज अगला वाला। श्री भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती है। वे बुद्ध आत्माओं की शाश्वत लोक भगवत धाम में वापस आने हेतु आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में
दर्शक गण श्री भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। माने उनके पास इतना पुण्य नहीं होता कि वो भगवान को दर्शन ठीक से कर पाए, उनको हाँ महसूस कर सके। उतना उतना उनको लगता है ये क्या गोवर्धन ही तो उठाया है यार, नॉर्मल सा चीज है, कोई भी मायावी पुरुष कर सकता है ना। 2 दिन तपस्या कर लो तुम भी उठा पाओगे, नॉर्मल चीज है, इतना ज्यादा वो कोई अचंभित ना हो। समझ रहे, इस तरह के लोग थे। नहीं, यहाँ पर जो कहा जा रहा है प्रभु जी कि पर्याप्त पुण्य के अभाव में। हाँ, पुण्य के अभाव में वो क्या करते थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे ना। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इतनी बड़ी लीला को भी एकदम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब पुण्य, ये तो हम्म, पुण्य तो रीजन हुआ, एक्शन क्या करेंगे हम्म, ऐसे करेंगे ना। मान लीजिए आप आपका इतना पर्याप्त पुण्य नहीं है, आप कंस के जैसे राक्षस हो, आपने सुन भी लिया अरे कृष्णा ने गोवर्धन उठाया, अरे क्या कोई भी तपस्या करके उठा सकता है, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। समझ रहे, उस तरीके का उनका मूड हो हम्म, जाता प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांग लिया है, वे ही श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। है। अच्छा, तो गीता पाप में से कहा, पूरा लांगने का मतलब क्या होता है? मैंने पाप से लागना माने कि प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति के तरफ रुझान हो जाना। ना 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 ना, वो तो रुझान हर एक को हो सकता है। पूरा पाप पाप लांग लेने कर्म, का मतलब क्या है? मैंने पाप कर्म, जितना पाप कर्म था उससे ऑटोमेटिक हटते चला जाता है ना प्रभु जी। जैसे कि हमारी नाम जाप करते हैं तो हमारी आत्माएं शुद्ध होने लगती है, हम हर पाप गलत कर्म काम से को ना ब्रो, अलग। ये बेसिकली हटने का मतलब ये है कि आप इनमें से किसी एक रास्ते पे आ गए हो, स्वनिष्ठा परिनिष्ठा या निरपेक्षा। मतलब अभी आप एटलीस्ट पूरे धार्मिक तो हो ही गए। अब धार्मिक ना, हम अपन इसके पहले विदुर के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। विदुर देखिए, जब तक युधिष्ठिर, सॉरी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ में था, ठीक है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन तो अब गजब गजब पाप कर्म कर रहे थे ना, गजब गजब हम्म, पाप कर्म कर रहे थे। तो इसी के लिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि भले ही मतलब विदुर इतना अच्छे भक्त थे, सब कुछ थे, फिर भी वो क्या करे, अपने पाप धुलने के लिए सारे तीर्थ स्थलों पे गए, उसके बाद ताकि वो अपने आप को शुद्ध कर पाए, फिर भगवान की भक्ति कर पाए। तो ऐसा क्यों किया था? विदुर, हम्म। विदुर क्योंकि तो प्रभु पापियों के। को उनके एसोसिएशन के साथ पापी समझ रहे थे कि हम हाँ, क्योंकि पापी लोगों के साथ उनके है तो उनके उनका भी। संगति के कारण, उनके उनका जो क्या नाम था, उनकी संगति के कारण उनका भी जो था ना कॉन्शियसनेस खराब हो गया था इनडायरेक्टली। क्या था, तो जी कहीं ना कहीं अगर वो उस राजा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके घर में जो रोटी जलेगी, चूल्हा जलेगा, वो पैसा तो राजा के द्वारा ही आएगा ना, क्योंकि वो उनके ही मंत्री हैं, पैसा तो वहीं से उनका आएगा। और वो लोग कर रहे हैं गजब गजब पाप। तो जब आप वो लक्ष्मी को यूज करोगे तो वो जो पाप आपका लाइफ में भी तो पाप ही रहेगा ना, आपने मैंने पुण्य तो नहीं रहेगा ना। तो इतना पापियों का जब आप पाप रहेगा तो फिर आप क्या है, भगवान का मतलब अच्छे से भक्ति नहीं कर पाओगे। ये मजबूरी आजकल के गृहस्थों का भी है, जो लोग गृहस्थ जीवन में है, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी आदमी के अंदर सपोज जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जॉब में जो ऊपर वाला आदमी है वो गजब गजब गलत कर्म कर रहा है। मैं कल ही अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो क्या बताया कि मेरे पुरानी कंपनी में एक ऐसा आदमी था, वो कंटेंट राइटिंग के लिए रोज 8 लाख रुपए लेता था, और 8 लाख रुपए अपनी एक शेल कंपनी नकली बनाई थी, बेसिकली खुद के अकाउंट में डलवा रहा था। तो एक बार कुछ हेरा फेरी, तब सीएफओ ने पकड़ा कि अरे भाई ये कितना गजब काम, हर महीने का 8 लाख रुपए की चोरी कर रहा था। तो ऐसा कर्मा वो कर रहा था। सोचिए, अब मान लीजिए उस आदमी के अंदर कोई और आदमी काम कर रहा है, ठीक है, और वो आदमी उसको पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो वो आदमी भी तो कहीं ना कहीं उसका जो पापमय पैसे का वो हो गया ना, तो साइकिल बड़ा बुरा होता है। तो इसके लिए मतलब गृहस्थ जीवन में या फिर जॉब लाइफ में जब तक हम लोग फंसे रहे हैं, तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पापमय जीवन तो रोज ही जी रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हमको एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके 100% भगवान के प्रति समर्पित होना है। विदुर का जो गेम है उसे तीर्थ यात्राएं करनी, अपने आप को 100% शुद्ध बनाना, तब हम अच्छे से भगवान की भक्ति में लग सकते। ठीक है ब्रो, आगे। किशोर प्रभु। हम्म,
बैटरी एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा था थोड़ा सा जी जी। 1 मिनट। हाँ प्रभु जी, यहाँ तक था। हाँ, श्री भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने हेतु अ, बद्ध आत्माओं को शाश्वत लोग भगवत धाम में वापस आने हेतु आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शकगण श्री भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांग लिया, वही श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। उसका मतलब संपूर्ण आप वैदिक अभी कर्म। भक्ति कर ही नहीं रहे, हम लोग कोई भक्ति कर नहीं रहे जब तक 100% पाप से मुक्त नहीं हुए। हम्म, संपूर्ण हम वैदिक लोग बस कर्मकांड। प्रूफ पाप खत्म कर रहे हाँ, हम लोग पाप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी करते जा रहे पाप। हैं। हाँ, पाप तो बढ़ता ही जा रहा है, फिर खत्म कहाँ हो रहा है। यही तो बात। पूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक पदात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है। ये सब स्टेज है ना प्रभु जी। हम्म। प्राप्त कर सकता है और श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा करने के पद तक ऊपर उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य को की भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो सकती है। ये बहुत अच्छा लाइन है, देखिए। पहले तो बता रहे पापमय लोग नहीं कर पाते, पर वो पापमय जीवन से निकलना कैसे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है चारों वर्णों हम्म, के जो प्रिंसिपल हैं। चार वर्ण क्या हम्म, है? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इसमें से हम हम्म, कौन सी कैटेगरी में? तो सपोज हम अगर ब्राह्मण कैटेगरी में, अब इसमें हम्म, से हम कौन से हैं? गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, या वानप्रस्थ हैं? तो जो हम्म, हर एक उसका एक प्रॉपर नियम कानून है। गृहस्थ हो तो जितना भी जितना भी आपने कमाई करना उसको 50% आपको दान देना है ना। और ब्रह्मचारी हो तो आपको किसी से भी दान लेने के पहले कुछ न कुछ उसको विद्या फल देना है, कुछ करना है। ऐसे हवा में दान नहीं ले सकते किसी से, है ना। इसी तरीके से और भी है कि हमेशा सच बोलना है ना, क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस, ये ब्राह्मण के अंदर होना बहुत जरूरी है। और मन कंट्रोल में रहना, इंद्रिय कंट्रोल में रहना। कल को किसी ने आपको कुछ कह दिया तो ये नहीं, हाय मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरा इज्जत बहुत है, मेरा ये है वो है। तो बिल्कुल ही चिड़चिड़ाना नहीं है, अपने अंदर पूरा इंद्रिय पे कंट्रोल करना। तो जब आदमी धीरे धीरे उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा कि हमेशा सच बोलने का प्रयास करना, मन पे कंट्रोल रखना, इंद्रिय कंट्रोल, बहुत ही स्ट्रिक्टली जो चार वर्ण है उसको फॉलो करने का, तब आदमी धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के लेवल पर राइज कर सकता है। और आप बताइए, आपके सामने कौन आदमी बिल्कुल एकदम इसके ये करने का प्रयास कर रहा है? तो लिखित तो हम सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन करने का प्रयास कौन कर रहा है? आप समझ रहे हैं? ये है मेन सही। ये है मेन चीज कि ये जो पढ़ा लिखा तो आदमी बहुत है, आप किसी से भी शास्त्रिक का वो डिबेट करेंगे ना, लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आप उनको कुछ सिचुएशन में डालो जहां थोड़ा उनको कष्ट हो रहा है, जहां थोड़ी मुसीबत में हो रहा है, तो अब देखिए आधे से ज्यादा लोग भक्ति छोड़ देंगे, आधे कई लोग ना मतलब भगवान के साथ जो भक्तों के बीच आना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि शायद कभी कुछ इंसल्ट हो गया, कभी कुछ झगड़ा हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इंद्रिया कंट्रोल पे नहीं है, माइंड कंट्रोल पे नहीं है, सच बोल नहीं पा रहे हैं हर बार, और जो चार वर्णों के अंदर जो जो चीजें बताई गई थी वो फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रॉब्लम है ना, प्रोसेस गलत चल रहा है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतया तुष्ट हो सकती है। यही जो बताया आपने अब। हम्म। जब श्री भगवान विद्वान थे, तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने के द्वारा अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सकते, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सकते हो। जब श्री भगवान विद्यमान थे, तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने के द्वारा
देखने के द्वारा अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। अच्छा, जिन्होंने भगवान को असली रूप को पहचाना और उनको उनसे तुष्ट हुआ या उनको संतुष्ट कर पाया, तो वो भगवत धाम जा सके। हम्म, अन्यथा वैसे लोग जो यथारूप में नहीं देख पाए, भौतिक लालसाओं से हम्म, बंधे रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जो हम्म, भौतिक लालसाओं में लिप्त रहे, तो वो भगवत धाम नहीं जा सकते। और जो उनको यथारूप स्वीकार कर लिया कि नहीं ये भगवान है और तुष्ट हुए किया उन्हें, वही भगवत धाम जा सके। यही ना है प्रभु भौतिक जी। लालसा से लिप्त होने का मतलब क्या है प्रभु? यही है ना बेसिक भौतिक लालसा, क्या है? धनम जन्म सुंदरम। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, एक किसी को बहुत हम्म, खूबसूरत लड़की चाहिए, किसी को ये चाहिए कि भाई लोगों को मेरी बातों का पालन करना चाहिए। जो लोग इन तीन चीजों में फंस गए, वो लोगों को मतलब यहाँ भगवान सामने भी आए, सोचिए, आए, एक एक गाड़ी लेकर के आए भगवान, आओ बैठो बैठो बैठो, लेकिन आदमी अपने चीजों में इतना व्यस्त था कि चलो गाड़ी चली गई, अब हम लोग यहाँ रह गए कलयुग के अंदर। वही भगवत धाम नहीं जा सके। जब भगवान जब श्री भगवान सबकी दृष्टि से परे चले गए, तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण प्रयाण किया। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बदात्मा सामान्य रूप से गलती से समझते हैं। यह कथन उन श्रद्धा विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि श्री भगवान सामान्य बदात्मा की तरह दिवंगत थे। श्री भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे, और ऐसा करने के बाद वे संसार की दृष्टि से ओझल हो। यहाँ पर ये कहना है कि जो जो बदात्माएं यहाँ रह गए थे, जो उनको कि भगवान पर विश्वास नहीं था, वो मनगढ़ंत बातों से लोगों को विस्मित लोगों को अ, ये बताया जा रहा था कि उन्होंने स्वशरीर प्रयाण नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पर जो है सो अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बदात्मा समान रूप से गलती से समझते हैं। यह कथन उन श्रद्धा विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठला देता है कि श्री भगवान सामान्य बदात्मा की तरह दिवंगत। यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रहा है प्रभु। नहीं, यहाँ पे बता रहे कि देखिए, यहाँ पे एक पहला वाला लाइन पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान ने धरा धामना अपने शरीर के साथ ही छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज जी। बॉडी, मतलब यहाँ पे कोई भगवान का शरीर रुका नहीं, वो शरीर के साथ गायब हो गए। तो जो जो बद्ध जीव हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। भगवान दृष्टि से गोचर हुए हैं, बस एक लीला करिए, फिर भी ना उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बता रहे, तो ये जो फालतू लोग होते हैं ना श्रद्धाहीन, कि भाई भगवान एकदम आम आदमियों के जैसे उनको मृत्यु प्राप्त हुई, ठीक है, ये मतलब बिल्कुल गलत है। द लॉर्ड अपीयर्ड, भगवान यहाँ पे आए थे, ये जो जो असुर है ना, ऐसे लोगों को खात्मा करने के लिए। जब खत्म हो गया ये सब, उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म कर दिया, उसके बाद वो जो दुनिया से ना दृष्टि गोचर हो, उनकी आंखों के सामने बस दिखाई नहीं दे रहे। ये पॉइंट। हाँ, मैंने उनका आने का पर्पस यही था कि दुष्ट आत्माओं को मारना था, और वो जब काम खत्म हो गया हाँ तो चलो। तो अपने। हाँ, चलेगा तो लेकिन क्या, प्रभु शरीर जी। शरीर समेत गायब हुए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने अपना कोई शरीर यहाँ पे छोड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक मायापुर के एक लेक्चर में सुना था कि कोई मतलब एथीस्ट लोग थे, वो लोग क्लियर क्लेम कर रहे थे कि ये देखो महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण का शरीर था, उनका जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ, वगैरह वगैरह। आप ही से हमने सुना था। हाँ। आप ही तो बताए थे मेरे को। हाँ, मैंने अच्छा। मैंने मैंने मायापुर में सुना था। तो आपने मायापुर ये में, बताया था, लेकिन तो यहाँ बात पर तो यहाँ कुछ। लिख रहे पे ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ अभी ये जो मैं मायापुर में, मैं वहां पे सुना था, क्या नाम है, एक प्रभु जी है, बहुत ज्यादा शास्त्रों में बहुत डीप पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके सामने एतीश ने दिया ये प्रमाण, और उन्होंने खुद जा करके महाभारत में देखा और ऐसा लिखा था, सच में ऐसा हुआ है।
है ना। उन्होंने खुद जाकर के तो किस पे महाभारत भरोसा किया जाए, पढ़ा। प्रभुपाद पे कि महाभारत पे? उन्होंने बोला सच में ऐसा हुआ था, ठीक है। अभी लेकिन पॉइंट आता है, ये भगवान की लीला बड़ी गजब होती है ना, अपरंपार होती है। भगवान अपने शरीर में चले भी गए होंगे और भगवान यहाँ पे शरीर छोड़ भी गए होंगे। ये दोनों ही चीजें इसको सही हो। थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना। यह 100 शरीर प्रयाण किए थे। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ ना प्रभु जी, भगवान यहाँ पे अपना शरीर लेकर के चले भी गए और भगवान यहाँ पे अपना शरीर छोड़ भी गए। अब ये जो ये हुई है भगवान की अचंभित करने वाली लीला, ठीक है। इसको कैसे समझा जाए, तो इसको थोड़ा और गहराई से समझना के पड़ेगा कि क्या है ये चीज। और ये किया कंफ्यूज तो, करने के लिए तुमको छोड़ ऐसा किया प्रभु, जो वक्त है क्योंकि देखिए उसको भगवान क्या आते तुमको हैं ना, कंफ्यूज करने। भगवान नास्तिकों को भी संतुष्ट कर जाते हैं, आस्तिकों को भी संतुष्ट कर जाते हैं। हम आस्तिकों के हाँ। लिए प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि भगवान अपने शरीर समेत यहाँ से छोड़ करके चले गए। नास्तिकों के लिए वेद व्यास जी ने एक और स्टेटमेंट लिख दिया है कि भगवान का शरीर का बाकायदा वो हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, ये हुआ। अब ये आस्तिक से नास्तिक का ये जो गेम चल रहा है कि बीच में रियल में क्या ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हो गई, क्योंकि दोनों ही लोग अच्छी सही बात लिख रहे हैं, प्रभुपाद भी गलत नहीं लिख रहे हैं, वेद व्यास जी ने भी वहां पे कुछ गलत लिखा नहीं है। तो दोनों मैंने चीजें एक साथ कैसे सही हो गई। यहाँ पे श्रद्धा भी। यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है जो मैं थोड़ा पॉइंट ऐड करूंगा, कि जैसे मैं राम भगवान का नॉनवेज खाने वाला पॉइंट पढ़ा था मैं, कि जो मांसा शब्द है, मांसा शब्द का अर्थ असल में मांस नहीं होता, एक और चीज होता है। तो जो उन्होंने ट्रांसलेशन भी देखा होगा, तो उस एक ही शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं। तो उसका मतलब कुछ और लिखा होगा महाभारत में कि इसका भगवान अपने शरीर समेत चले गए, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन ऐसा भी अर्थ निकल के आ रहा होगा कि भगवान का शरीर यहाँ पे ही रह गया। तो ये पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं महाभारत पढ़नी पड़ेगी, और स्वयं मतलब ना संस्कृत सीखनी पड़ेगी, और स्वयं ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। इससे अच्छा है हम चुपचाप प्रभुपाद की बात मान जाए, ठीक है, कि जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सही बात है, और ये आस्तिक लोगों के लिए यही लॉजिकली सही है कि भगवान अपने शरीर समेत यहाँ पे छोड़ करके चले गए, लेके चले गए अपना शरीर। ठीक है, बाकी किसी को ये प्रभु यहाँ पॉइंट समझाना हो तो मानेगा ही नहीं। हाँ। किसी वक्त को समझाना हो तो मानेगा ही नहीं, पॉइंट बोलेगा महाभारत में लिखा है। नहीं तो मतलब पॉइंट है ब्रो जी उस पे, अगर महाभारत में आप ये बात मान रहे हो तो इस पे उन्होंने एक अच्छा तर्क दिया था। आप शास्त्र में इसका मतलब सारी बातें मान रहे हो, तो भगवान ने जो गोवर्धन उठाया था एक उंगली पे, वो बात भी मानो, छोटी सी, ठीक है। और आप फिर बाकी और सारी बातें मानो ना, जितना भगवान ने बोला कि मेरे पे कर्म का असर नहीं होता है, और फिर भगवान ने ये भी बोला है कि अर्जुन मैं इसके पहले भी था, इसके बाद भी रहूंगा, है ना। तो ये सारी बातें मान लो, जब सारी बातें मान लो तो भगवान है ही ना, ये भी एक लीला नहीं हो सकती उनकी तुमको चकमा देने के लिए। खत्म बात। आप कैसे मान रहे हो, आप कैसे मान पा रहे हो जो कि आप बाकी सारी और बातें मान रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप बाकी सारी बातें मान रहे हो तो फिर ये बात आप मतलब आप इतने जल्दी आपको हिलाएगी नहीं, जो यही पॉइंट है ना। जो इसके पहले उद्धव ने जो श्लोका बोला है, बड़ा अच्छा श्लोका बोला है कि जो किसी भी हालत में जो मतलब अभक्तों की बातें हैं ना, किसी भक्त की बुद्धि को हिला नहीं सकती। वो कैसे नहीं ला सकती, क्योंकि आप बाकी सारे स्टेटमेंट बड़ा सीरियसली माने हुए हो। अभी आप क्या नाम है, अभी एक आध ऐसे एनोमली आ भी रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो ज्ञान है शास्त्रों का अधूरा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ है, अच्छी बात है, हमारी जिज्ञासा अच्छी है, हमें सीखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक और पॉइंट बोला था ना, देखिए, अगस्त मुनि ने नॉनवेज खाया था, वो ब्राह्मण थे, ठीक है। और हम लोग कहते हैं ब्राह्मणों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो आप लोगों का दिमाग तो चकरा है, फिर भी आप इसका मतलब ये थोड़ी ना कल से नॉनवेज खाना चालू कर दो, समझ रहे हो बात नहीं, तो। अगस्त मुनि कैसी स्थिति में नॉनवेज खाए थे प्रभु जी? मैंने कल दिखाया नहीं था, श्लोका के समेत दिखाया था। वो असुरों को ये शायद खत्म करने के लिए किया था शायद, और एक तरह का ये बोल सकते हैं उनका फर्स्ट टाइम था अगर सुनने का। ना 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 ना, वहाँ गेस्ट को जैसे इनवाइट किया जाता था, पूरा बैकग्राउंड लिखा हुआ पास्ट टाइम कैसे, वहां पे तो जो अतापी और वतापी थे दोनों लोग ना, हम्म। इनवाइट देते थे अलग अलग ब्राह्मण। हालांकि ऐसा कोई था, उनका पुत्र थे ना। हाँ, मेरा वही पॉइंट है, तो हम सबका अभी भी हम लोग शास्त्र पढ़ ही रहे हैं। अभी हम शायद देखे तीसरे कैंटो है भागवतम में 12 कैंटो है, पूरा वो पढ़ना है। उसके बाद जीव गोस्वामी का तक हम लोग षट संदर्भ तक इस तरह पहुंचे। बीच में सारे आचार्यों की कमेंट्री पढ़ना है, सब कुछ करते करते तब जा करके समझ में आएगा। और ये जो अधूरा नॉलेज है, यही हमको ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें और
और झुकना पड़ेगा शायद, और ज्यादा हमें सब इन क्वेश्चनों का उत्तर खोजना है। इन उत्तर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये भी देखिएगा कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको कभी नहीं मिलेगा। तो इससे यही समझ अगले में आता है जन्म कि भगवान अनंत है। अनंत का मतलब कुछ तो प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि हमको एक जीवन में तो बिल्कुल ही ये तो नहीं कि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी जीवन में मिल जाएंगे। बट श्रद्धा हरे रखिए। आनंद, हरे कथा आनंद। हाँ, हरि कथा आनंद, हरि अनंत तो है। लेकिन श्रद्धा रखिए, जो मैं बता रहा मध्यम अधिकारी और कि जैसे बनने का प्रयास करते हैं, श्रद्धा पूरा रखते हैं। यहाँ नहीं नहीं भाई, जो प्रभुपाद ने लिखा है 100% सच है। अब ये कैसे है वो फिगर आउट हो जाएगा आज नहीं तो कल। और वो जो उन्होंने बताया महाभारत में वो भी सच होगा। लेकिन अब उसमें भी कई, जैसे मैंने एक फैक्टर बताया ना, कि एक एग्जाम्पल ये होता है कि क्या नाम है, जो उसमें लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन शायद परफेक्ट ना किया गया हो, या फिर उसमें जो लिखा हुआ हो वो इस कल्प का ना हो, किसी और कल्प का हो। भगवान अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का भी गेम खेल सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे और भी प्रॉपर रीजन और लॉजिक होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मतलब गेम क्या चल रहा है। लेकिन उसके लिए किसी प्रॉपर डिवोटी के गाइडेंस में बैठ करके ना इस सबका स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक माधवाचार्य का ट्रांसलेटेड, माधवाचार्य का पूरा संस्कृत में था कमेंट्री महाभारत के ऊपर, वो मैं अभी विद्वान गौरव प्रभु को भेजा था। 24,000 शायद विद्वान गौरव प्रभु उस पर भी काम करेंगे। तो जैसे अभी रामायण पे काम चल रहा है, ऐसे ही महाभारत पे भी पूरा काम आएगा। जैसे अभी रामायण के काफी सारे गलत ट्रांसलेशन उन्होंने पकड़ पकड़ के एक एक चीज को क्लैरिफाई किया है, वैसे महाभारत के भी इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और जिसको सच में भगवान को मानना है वो प्रभु ऐसे ही मानेगा, जिसे नहीं मानना है वो कोई ना कोई फालतू रीजन सोच करके नहीं मानेगा। ठीक है। नहीं, चलिए। इतना साधारण बात से उन्होंने समझा दिया है, हाँ। लीलाओं से माध्यम से, तो भगवान तो स्वीकार करना ही हाँ, उचित है। स्वीकार करना है। बाकी ये जो चीज हमको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नॉर्मल इंसान हो गए बस एक बेसिक से आपको छोटी सी बात देख करके। तो वही पॉइंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और हमें अभी इतना लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं। सही बात है, हम तो अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, महाभारत तो छुआ भी नहीं, वो महाभारत के आखिरी पार्ट में हो रहा है ना। हम्म। तो हमने देखा भी नहीं है महाभारत में भी। अभी इसमें 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 24,000 श्लोक है। तो महाभारत का स्टडी करना मतलब एक अलग ही अपना वो रहेगा। देखिए शायद इस जन्म में हम लोग कर पाए, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होगा। कम से कम 30-40 साल बाद ऐसा मौका मिलेगा कि हम महाभारत स्टडी करेंगे कभी। देखिए हम्म। क्या होता है। चलिए, आज अभी कल हम 12वें नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण चलिए। प्रभु।